हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि भी प्रश्नावली 3 हमारी समाप्त हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली सॉरी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 3 हमारा क्लोज हो चुका है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है चैप्टर 4 की चर्चा करने की। चैप्टर 4 है आपका सम्मिश्र संख्या। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या नहीं पढ़ना है हमें, और जो हमें पढ़ना है उसकी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम सवालों पे आएंगे। ठीक है, चलो जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई आपने कक्षा 10 में पढ़ा था सीधारा-4 सूत्र। पहले इसमें फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे। आप वहां पर पढ़ते थे कि एक्स बराबर क्या होता है, माइनस के बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है। तो यहाँ पर विभक्तर जब आप निकालते थे, डी निकालते थे, तो आपके 3 कंडीशन मिलती थी, या तो आपके मूल काल्पनिक होते थे, वास्तविक होते, या तो फिर आपके शून्य होते थे। ठीक है, तो जब काल्पनिक होते थे तो उसको वही उसी वो बहुत उसी तरह छोड़ देते, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आती थी और रूट के अंदर माइनस की वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता था। तो जो चीज हम वहां पर छोड़ देते उस चीज की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। उसका कोई तोड़ हमारे पास था नहीं तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते थे, लेकिन कक्षा 11 में उसका तोड़ निकल के आया कि जब भी काल्पनिक संख्या रूट के अंदर आ जाए तो उस ऐसी स्थिति से उभरने के लिए हमें क्या करना है, इसी स्थितियों को से बचने के लिए इस स्थिति का क्या मतलब सॉल्व निकालने के लिए यूलर ने आयोटा मतलब आयोटा मीन्स आयोटा आई फॉर आयोटा का खोज किया। ठीक है, जो माइनस की वैल्यू का तोड़ है। ठीक है, कैसे, ये तो हम थोड़ा सा हिंट दे दिया। अब चलते हैं सम्मिश्र संख्या होती क्या है। हमने पढ़ा था भाई संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है। क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है और वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना, कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर काल्पनिक की संख्या होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। काल्पनिक अलग होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होती है। अब ये सब मन में सवाल है, ये कैसे आपने बता दी काल्पनिक अलग होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों का समावेश होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मिश्रित होती है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों नंबर का समावेश होता है, तो सभी तो इसका नाम है सम्मिश्र संख्या। मतलब मिश्र है, मतलब मिक्स है। मिक्स मतलब इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं का समावेश, इस संयोजन को ही हम क्या बोलते हैं, अगर देसी भाषा में बोले, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं होती है, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि जब यहाँ पर हम अटक जाते थे, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो माइनस में अगर है तो उसका वर्ग आप नहीं कर सकते, असंभव। तो ऐसी स्थितियों से उभरने के लिए यूलर ने आई फॉर आयोटा का खोज किया, जो माइनस की स्थितियों को का तोड़ निकाल सके। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर परमेय और अपरिमेय दोनों आती है। और अगर वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा भी दर्शाओगे तो उस पे क्योंकि वास्तविक संख्या 2 हिस्सों में क्या है, डिवाइड है, परमेय और अपरिमेय। तो परमेय और अपरिमेय के समावेश ही वास्तविक संख्या होती है। नंबर रेखा पर अगर आप दर्शाओगे तो उस पे 1 2 -1 0.2 रूट वाली जितनी भी संख्या सब आएंगी। रूट के अंदर रूट 2 रूट 3 रूट 4 सब आएंगे। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे हम पूछें कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, अगर भाई एक्स का मान बता दो आपको, भाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है। ठीक है ना, एक्स बराबर हो जाएगा +-2, मतलब आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जब आप यहाँ देखो, ठीक है, आप यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन अगर इसी जगह पर हम आपसे पूछ लें कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0, अब एक्स की वैल्यू बता दो, तो आप क्या बताओगे कि भैया एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल हमने आपको गलत दिया। आप हमको एक चीज बताओ, ये बताओ, अगर आप सामने पूछो भाई एक्स, एक मिनट, एक्स, अरे यार क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0, भाई एक्स स्क्वायर बराबर हो गया -1। अगर हमने बोला भाई एक्स का वैल्यू बता दो, भाई अब एक्स का मतलब एक्स का वैल्यू बता दो, या तो आपसे ये पूछे भाई क्या किसी भी संख्या का वर्ग माइनस होगा। अगर आप ऐसे भी देखो, आप एक्स स्क्वायर ही देख लो, एक्स की वैल्यू मत देखो। आप ये बताओ भाई किसी भी संख्या का वर्ग, भाई किसी भी एक्स का वर्ग, क्या किसी भी संख्या का वर्ग करोगे मतलब क्या क्या आएगा, माइनस में आएगा क्या? ऐसा तो संभव नहीं है।
अगर आप x भी निकालोगे तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा भाई, रूट के अंदर जाएगा, ठीक है ना। रूट के अंदर माइनस की वैल्यू क्या कभी आपने देखा भाई, रूट में कभी आपने माइनस देखा है? कभी किसी भी संख्या का वर्ग आपको माइनस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी संख्या का वर्ग आपको माइनस मिलेगा, ये बताओ कि नहीं मिलेगा भाई। किसी भी संख्या का वर्ग आप बताओ, अगर आप यहाँ से x निकालोगे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -1 हो जाएगा। और ऐसा संभव नहीं, रूट के अंदर कभी भी संख्या माइनस में होती नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम यहाँ पर फंसते थे वहां पर माइनस की वैल्यू को छोड़ तुम्हें काल्पनिक वैल्यू आती तो उसको हल नहीं करते, तो वहीं पर जीव को तो छोड़ देते थे, ऐसा ही करते थे ना। क्योंकि रूट के अंदर का माइनस में संख्या लिखी हो तो उसको सॉल्व करना संभव नहीं है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का मान कभी -1 होगा? नहीं होगा भाई। किसी भी संख्या का वर्ग करो कभी माइनस में आएगा? संभव है। या एक्स का वैल्यू आप निकालो रूट के अंदर -1, भाई रूट में कभी संख्या माइनस में होगी नहीं। तो इन्हीं संख्या का तोड़ निकालने के लिए भाई यूलर ने आयोटा, जो आपका ये सिंबल है आयोटा शब्द का मतलब सर्च किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो रूट के अंदर वाली संख्या है उनका तोड़ निकालने के लिए यूलर ने किसका, आयोटा शब्द का इस्तेमाल किया और समिश्र संख्याओं का निर्माण किया, जिससे कि अब माइनस वाली संख्याओं को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तुमने यही सीखा था भाई माइनस वाली संख्याओं को हम सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो रूट के अंदर -1 का वैल्यू, उसका नाम दे दिया आई। क्या दे दिया? आई दे दिया। क्या दे दिया? आई दे दिया। तो कहने को बोला जहां भी रूट के अंदर -1 दिख जाए आप उसके, मतलब अभी तक इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते थे, अब आप जस्टिफाई कर पाओगे। रूट के अंदर माइनस में वैल्यू दिखे तो भाई आप लिखोगे -1 को आई लिखोगे, इसी के सहारे हम पूरी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी, क्योंकि हर एक संख्या में आप एक का गुणा करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो चारों तरफ छिपा होता है, नीचे भी ऊपर भी है। तो भैया कहने का मतलब रूट के अंदर -1 का वैल्यू इन्होंने क्या दिया, आई। आई मीन्स आयोटा होता है। अभी तक जिस चीज को हम नहीं हल कर पाते थे, काल्पनिक संख्या वहीं का जो करते हो छोड़ देते, अब इनको हम हल कर सकते हैं। अगर आई के मान माइनस के अंदर देखो 3-4 मान आपको याद करने होते हैं बस, उसके आगे के मान कैसे निकालने होते हैं हम आपको बता देंगे। आई बराबर होता है रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर निकालोगे तो माइनस का मान हो जाएगा। आई क्यूब निकालोगे भाई, आई स्क्वायर गुणे आई करो, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई माइनस आई हो जाएगा। आई 4 निकालोगे तो आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर -1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये आप लिख लो, ठीक है। अगर इससे बड़ी घात आई, कुछ भी आई 10, आई 12, आई 30, बड़ी घात को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कितनी भी बड़ी घात हो आप उसको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। किससे बोला हमने? 4 से भाग देना है, ठीक है। जो भी शेषफल आएगा, भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा वही आप पावर लगा दोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि आप 4 का किसी से भाग, पहले 4 से किसी संख्या को भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3। कभी भी 4 से बड़ा शेषफल नहीं आएगा, और कभी भी 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। 4 से बड़ा 4 नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने बोला भाई आई 29 का मान बता दो। अच्छा यहाँ लिख दिया क्या, हमने पूछा भाई आई 29 का मान बता दो, आप क्या लिखो, हमने क्या बोला, जितने भी बड़ी घात आप 4 से डिवाइड, 4 7 28, 1 बजे शेषफल बचेगा तो 1 की पावर लगा दो, हो गया, आई का मान पता लग गया, ठीक है ना। तो कहने के तात्पर्य क्या है कि भाई इससे बड़ी कोई घात दिखे तो आपको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आपका बचेगा, जो शेषफल बचेगा वही आप पावर लगा दोगे, वही। और जो पावर लगाओगे वो तो आपको किससे मिलेगा, जो पावर आप लगाओगे वो आपको 4 से छोटा ही मिलेगा रिमाइंडर में, ठीक है ना। और देखो अगर आपको भाई 4 से छोटा मिलेगा, जो भी पावर मिलेगा उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसका वैल्यू आपको यहाँ से पता है भाई, आई स्क्वायर, आई क्यूब, ये आपको पता है, ठीक है ना, ये आपको पता है, क्लियर है। चलो अब जैसे आपने ये चीज सीख लिया ना, ये बिल्कुल समझ में आया ना आपको। हाँ, हमने क्या बोला, बड़ी के लिए क्या 4 से रिमाइंडर का जो शेषफल आएगा वही आपका घात हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले आपसे कि भैया आपने ये सीख लिया भाई, आप काल्पनिक संख्याओं के समस्या का तोड़ हमने ढूंढ लिया, और इसमें आप क्या सीखोगे, समिश्र संख्या का मानक रूप क्या होता है आपको बता दें। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप होता है z बराबर a प्लस आई बी, ठीक है। a मतलब क्या है आपका, ये वास्तविक संख्या का भाग है, रियल नंबर का भाग है। a क्या, वास्तविक भाग है, क्या है, वास्तविक भाग है किसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग। आई बी क्या है, आपका काल्पनिक भाग है, समिश्र संख्या का क्या है, काल्पनिक भाग है, ठीक है ना, क्या है, काल्पनिक भाग है, क्लियर है। ये क्या है आपका, ये आपका काल्पनिक भाग है, ये आपका वास्तविक भाग है, ये आपका काल्पनिक भाग, ये आपका जनरल रूप है, मानक रूप है। अगर आपसे पूछेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप बता दो, मानक रूप बता दो, जनरल फॉर्म बता दो, अब क्या होगा, जेड बराबर, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड बराबर a प्लस आई बी होता है, ठीक है ना।
अब देखो हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर और काल्पनिक संख्या अलग अलग है। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्र संख्या, मिश्र है, मिश्र मतलब मिक्स है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या होती है। ये वास्तविक भाग हो गया, जिसपे आई लग गया वो काल्पनिक भाग हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप देखो ज्यादा है नहीं है कि ज्यादा प्रश्नावली में है नहीं, इतना है ना, जितनी बताएं उतनी आप फोकस करिए, प्रश्नावली के सवाल हल कराएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत है, नए सिलेबस 226 26-27 के अंदर चीजें सिलेबस में बदलाव हो चुका है। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत हटके क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो घात समीकरण। ठीक है, चलो तो आपको मानक रूप पता चलेगा। अब आप पूछेंगे समित संख्याओं पर संक्रियाएं, तो भाई समित संख्या पर संक्रियाएं मतलब संक्रिया ऑपरेशन, हमने बहुपद बताया था कक्षा 10 में, वहां पर आपको बताया ऑपरेशन क्या होता है, संक्रियाएं क्या होती है। तो गणित में जो संक्रिया ऑपरेशन होती है वो सिंबल या चिन्हों के साथ होती है, साइन के साथ होती है। कैसे? नॉर्मली 4 साइन हमें बचपन से सिखाया जाता, होते तो बहुत है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो इन्हीं चिन्हों को हम बोलते हैं जिनके साथ हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो समित संख्या का योग करोगे, तो जब इनका आप योग करोगे तो वास्तविक भाग से जुड़ता है। ये बड़ी खास वाली बात है, आपको बता दे रहा हूं कि जब दो संख्या अगर आपने लिया, जैसे भाई एक हमने ले लिया z बराबर a प्लस आई बी, एक ले लिए भाई z1, ठीक है, एक ले लिए भाई z2 c प्लस आई डी, एक समित संख्या ये ले लिया एक है। भाई जोड़ तभी संभव होगा जब दो चीज होंगी। एक सिंगल अंक आपस में किससे जुड़ेगा? भाई किसी चीज को जोड़ने के लिए कम से कम दो संख्या का होना जरूरी है, और किसी से घटने के लिए भी दो संख्या का होना जरूरी है, और जोड़े के लिए भी दो संख्या का होना जरूरी है। तो कम से कम दो समित संख्या का होना जरूरी है। हम लोग यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम समित संख्या पर संख्याओं की बात करें तो योग और घटाने पर क्या होता है कि वास्तविक भाग से जुड़ता है, और काल्पनिक भाग से। अगर आप जोड़ोगे तो भाई ए वास्तविक का क्या है, सी है, ए का वास्तविक सी है। अगर आप इनकी बात करोगे तो आई इनका वास्तविक क्या है, बी प्लस टी है। ठीक है ना, समझ में आया ना, वास्तविक से जुड़ेगा, काल्पनिक से जुड़ेगा। सेम चीज घटाने के साथ ही वास्तविक से घटेगा और काल्पनिक से घटेगा, लेकिन इनके साथ नहीं है। इनके साथ क्या है, सबका गुणा सबके साथ होगा। वास्तविक जैसे एक ही नंबर है, पहले इन सबके पास घूम के आएगा, दोनों से गुणा करके आएगा, प्लस लगाओ, फिर ये दोनों के पास बारी बारी से जाएगा। गुणे में कॉम्प्लेक्स में वास्तविक और इमेजिनरी नहीं देखा जाता। एक हिस्सा दूसरे हिस्से के सभी भाग से मिलके आएगा, गुणा होगा, दूसरा हिस्से में सभी भाग से, जिससे आप नॉर्मल गुणा करते हो, गुणा बराबर सबका होगा। ठीक है, जहां आपको आई दिखेगा, आई कॉमन लेकर आप उसको काल्पनिक भाग में बदलोगे और उसको एक तरफ लोगे, व्यवस्थित करोगे, और वास्तविक भाग को एक तरफ रखोगे, तो ये a प्लस आई बी का रूप का फॉर्म बनेगा, क्योंकि यही आपका जनरल फॉर्म है। और जहां आई स्क्वायर आपको दिख जाएगा, तो भाई आई स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे, ये भाई आपको दिया है -1 रख दोगे, हो गया। तो आई स्क्वायर की जगह आप -1 रख दोगे, तो भाई आई स्क्वायर टर्म आपका फिनिश हो जाएगा, सिर्फ आई का ही टर्म बचेगा। तो आई का टर्म बचेगा तो भाई वो तो जरूरी है, क्योंकि भाई व्यापक रूप आपको होता है ए प्लस आई बी। तो भाई काल्पनिक को एक तरफ लेके, कॉमन लेके एक तरफ रख देना, वास्तविक एक तरफ, जनरल फॉर्म बन जाएगा। क्योंकि भाई शकल ऐसी दिखनी चाहिए ना, आप जो सॉल्व करोगे ऐसा ही तो आना चाहिए, क्योंकि आपका व्यापक रूप इससे अलग नहीं आना चाहिए। ठीक ना, मापांक और सहयोग में क्या होता है, नॉर्मल चीज है, ज्यादा इसमें जोड़ तो देंगे नहीं। अगर आपसे हमने कहा भाई एक समित संख्या जेड प्लस ए भाई, इसका सहयोग में क्या हो, सहयोग में मतलब उसका विपरीत चिन्ह लगा दो। अगर प्रश्न में आपको दिया है, आप माइनस कर दो, आपका सहयोग में निकल आएगा। भाई जैसे जेड बराबर आपको ये दे रखा है, ठीक है ना, अगर जेड बार नाम दे दो, भाई इसका सहयोग में निकाल दो, क्या निकल आएगा, ए माइनस आई बी, क्या निकल आएगा, ए माइनस आई बी। ठीक है, हमने क्या ये हमने क्या बोला, अगर सहयोग में पूछोगे, इसको आप सहयोग में नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, भाई इसका अगर आप सहयोग में पूछोगे ए माइनस आई बी, ठीक है, उसको जेड बार से दर्शा देते, ठीक है ना, जेड बार से दर्शा दे, भाई इसका सहयोग में क्या होगा, ए माइनस आई। कहने वाले चिन्हों का खेद है, अगर आपको व्यापक रूप ए प्लस आई बी दे रखा है, सहयोग में अगर आपसे पूछा जाए तो खाली माइनस कर देना, प्लस का माइनस। जैसे हमने कहा भैया 3 + 4i, इसका सहयोग में 3 - 4i। ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ में आना चाहिए, क्लियर है। चलो अब एक चीज और सीख लेते हैं, मापांक क्या होता है। देखो फालतू का ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं। अगर हम आपसे बोलें तो भाई बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताओ, कोई फायदा है क्या? बढ़ा चढ़ा, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, फालतू की चीज नहीं। इस समय भैया एक पार्टी चली, काकरोच जनता पार्टी, भाई जो युवाओं के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, युवाओं के लिए लड़ रही है, हम भी सपोर्ट में हैं। भाई होना चाहिए, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे है, ठीक है, और युवा रोडों पे निकल पड़े हैं घूमने, उनको नौकरियां नहीं मिली। सबका वही हाल है, हमारा भी वही हाल है, सबका वही हाल है। सरकार इस चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पेपर आपके बार बार कैंसिल हो रहे हैं, बार बार परीक्षाएं आपकी रद्द हो रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो जब तक युवा सामने नहीं आएगा, अपने लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि जनता ही द्वारा सरकार बनाई जाती है, तो अगर जनता चाहे लेगी तो हर चीज संभव। तो काकरोच जनता पार्टी, तो हमारी भी यही उम्मीद, आप सब लोग उससे जुड़िए, हम भी जुड़ेंगे, और
हम तो चाहते हैं भाई देश का विकास हो और जितने भी करप्शन है हर चीज जो हो रहा है इस चीज रुकनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक तंगी जोरों शोरों से आने वाली चीजें सब बिगड़ने वाली है। ठीक है, चलो तो हम कहाँ पे थे, हमने क्या बोला आपसे कि हाँ ये हमारा मापांक। देखो मापांक क्या होता है, मापांक होता है भैया, मापांक क्या होता है आपको बता दें, मापांक बराबर जेड बराबर होता है कि अगर आप मापांक पूछोगे तो भाई मापांक बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये मापांक का सूत्र होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई मापांक निकाल के बताओ, मापांक क्या होता है, मापांक बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर मतलब क्या, वास्तविक भाग जो है उसका आप स्क्वायर करोगे, और बी स्क्वायर क्या है, काल्पनिक भाग के गुणांक का मतलब वर्ग करोगे। ऐसा नहीं है जैसे हमने आपको बोला भाई 3+4i, ठीक है ना, अगर 3+4i है तो कहने वाले ए स्क्वायर वास्तविक भाग का वर्ग करना है, बी स्क्वायर आई का गुणांक जो काल्पनिक है गुणांक का वर्ग करना, ना कि आई का वर्ग नहीं करना है। आई का गुणांक जो नंबर में है ना 4, काल्पनिक भाग का ये जो गुणांक है इसका स्क्वायर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस यही फार्मूला, मापांक बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बस। तो यहाँ से अगर कंपेयर करो तो वास्तविक भाग 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस लगाओ, और ये क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, 3 त्रिका 9 प्लस 16 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 बाहर निकालोगे 5 आ जाएगा, मापांक क्या हो गया 5। मॉडुलस मापांक आपको पता है माइनस को भी प्लस कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। सब इनको आप इतना पढ़ना, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों को कराएंगे तब वहां पर जब सवाल लगाएंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप जब सवाल लगाओगे तो सवालों के माध्यम से आपको और भी अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप इसका प्रैक्टिस करिए, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, इसको रिवीजन करिए, सवालों के माध्यम से ये चीज और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, ज्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत चीजों में परिवर्तन हो, बहुत चीजें इसमें हटा दिए, ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म इसमें से हटा दिया गया, ठीक है ना, बहुत चीज आर कास थीटा आर साइन थीटा सब हटा दिया गया, तो अब सिलेबस बहुत कम कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, जितना जरूरी चीज था हमने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। अब प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे तो वहां पर आपको जब सवाल के माध्यम से समझाएंगे चीजें और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।